ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः हनुमते नमः राम रामाय नमः मातेश्वरी नमो नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मालिका। आज मालिका के एक नया अध्याय है, चेतना अध्याय। तो इसमें हमारे मालिकाकार क्या बता रहे हैं, और उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, आप YouTube में एक वायरल होता हुआ गाना को सुनते होंगे, ये बम बम वाला, बम लहरी। तो ये जो बम लहरी है, बम लहरी वालों का भी राजस्थानी या हरियाणी में उनका वीडियो बहुत जोर से चल रहा है। कलयुग में कैसा होगा उसमें बता रहे हैं। बहुत अच्छा उनका गीत है, बम लहरी बम 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 लहरी। तो कलयुग ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे आने हैं कलयुग, उसमें क्या क्या होगा। तो सोचिए कि मालिकाकार हमारे उड़ीसा में ही नहीं, नाश्ता ड्रम ही नहीं, और भी अगर राजस्थान हरियाणा में ये बम लहरी चल रहा है तो, और इसी समय इन सब का जागरण हो रहा है। ये अमृतकाल, ये कलयुग अंत, एक बहुत बड़ा सबके जहन में कौन भर रहा है? ये विचार, ये चिंता, ये भावनाएं हमारे मनुष्य के जगत में कहाँ से आ रहा है? अपने आप तो नहीं आ रहा है, कल तक तो नहीं आ रहा था, कल तक तो वायरल नहीं हो रहा था। इस समय ये इतना सारा बम लहरी, मालिका और इतना सारा वायरल होने के पीछे क्या रहस्य है? ये चेतना कहाँ से जागृत हो रहा है कि कलयुग समापन के और है, और सतयुग आने वाला है, और इसके लिए सारा विश्व में जो घटनाओं को भी देख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका कैलिफोर्निया में भयंकर आग और बड़े बड़े लोग का घर जल जाना, रास्ते पे आ जाना, पेड़ के नीचे आ जाना, और एक तरफ कुवैत में बारिश, बर्फ़बारी, और जहाँ पर कभी बारिश नहीं होता है बारिश होना, और कहीं भूकंप, ये जितना सारा दिखाई दे रहा है। और सबसे चमत्कार विषय इस समय ये है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लोग जिस कुंभ में भीड़ हो रहे हैं, जो पावन भूमि है, जो कुंभ स्नान हो रहे हैं, सोचिए किसी एक का ताकत है क्या इतना सारा को इकट्ठा करना? तो सबको एकत्रित हो रहे हैं। और देखिए ऐसा हवा, ऐसा एनर्जी, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा पर्यावरण बन रहा है कि राम मंदिर को या फिर वक्फ बोर्ड वाला जितने सारे कुंभ मेला में विरोध हो रहा था, वो सभी का शब्दों में परिवर्तन, मुसलमान भाइयों का भी शब्दों में परिवर्तन। ये डर के मारे नहीं है, मुसलमान किसी को डरने वाला कौम नहीं होता है। और आप देखोगे जान देने के लिए या जिहाद करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला ऐसा मानसिकता, ऐसा उनका प्रैक्टिसेस, उस वो लोग भी आज कुंभ मेला को, राम मंदिर को और पूरे ज़ोरों से सपोर्ट करने में आ रहे हैं। और पाकिस्तान का भी मैं बहुत सारे लोगों का भावनाओं को देख रहा था, उनके अंदर में भी भक्ति का अंबार छुटा हुआ है पाकिस्तान में, और विदेश के बाकी कुवैत राष्ट्र भी, और वर्ल्ड का सबसे खोजे जाने वाला ये दो ट्रेंड अभी चल रहे हैं। एक तो कुंभ मेला का ट्रेंड चल रहा है, दूसरा मालिका और कलयुग, कल की अवतार का ट्रेंड। कौन करा रहा है? किसका शक्ति है? कौन इसके प्रच्छद में है? जबकि विश्व का विरोध करने वाला जो बड़े सारे शक्ति लगे हुए हैं, बहुत सारे वर्ल्ड वाले, और ये ऐसे बड़े सारे अंतर्गुप्त हैं, बोलना नहीं चाहता हूँ। तो उन लोगों का ताकत कहाँ गया? विरोध कहाँ गया? एक समय जहाँ हिंदू अपने आप को दुर्बल समझ रहा था और अकिंचन समझ रहा था, दयाद्र समझ रहा था, आज वहाँ ये ताकत, ये एनर्जी, ये शक्ति कहाँ से फूंक गया है? कौन इसके प्रच्छद में है? तो स्वाभाविक बात है, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चेतना, हिंदू जागरण, सनातन जागरण, अमृत काल, परिवर्तन का काल, स्वाभाविक बात है। चलो इंटरनेट मीडिया से ही सही, यूट्यूब मीडिया से ही सही, सोशल मीडिया से ही सही, लेकिन लोगों तक, घर घर तक ये विचार पहुंच रहे हैं। और ये भी मुझे कहाँ पता चला कि बम लहरी वाले भी मालिका का प्रचार कर रहे हैं, या मालिका के बात बोल रहे हैं, या उनको भी इसके बारे में, हरियाणा राजस्थान जैसे स्थान में भी बम लहरी चलता है, बम 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 लहरी वाला। तो कितना चमत्कार विषय बिंदु है, ये चिंतन किया जा सकता है इतना महानतम बात को। तो चलिए हम लोग और काल विलंब नहीं करके मालिका शास्त्र का अगला अध्याय चेतना के बारे में अध्ययन करते हैं।
देश भाई भौणी शुण शुण मो बाणी निकटे आसुची एक काल नागुणी संहारिणी ता नाम संहार तार काम दया माया हृदय तार नाहिटी जान संसार से करिब पशु पक्षी मानव दया बही काहारी को छाड़ी न देव वैकुंठपतिंक आदेश घेरी शिर आसुचंती आसीब से मानव कूल मर्त्ये मानव जाति करिबाकू अनीति स्वर्गे आमर वृंद कले उत्पत्ति जाई वैकुंठपुर श्रीहरिंक पासर कहिले मारिलु आंबे अमर कूल मर्त्ये मानव गण तेज धर्म कर्म अज्ञाने काटिले काल पशुंक सम महापातक मान करी आहरिले दिन। ये यहाँ पर एक बात बताया गया कि हे मानवगण, कल की अवतार से के समय एक महान भयंकर रूप धारिणी नागुणी, नाग के फीमेल जेंडर को नागिन कहा जाता है, ऐसा एक आने वाली है, सब सावधान हो जाओ। संहारिणी उसका नाम, उसका संहार उसका काम, सबका विनाश उसका काम। दया माया हृदय, उसके हृदय में थोड़ा भी दया माया नहीं रहेगा, और पशु पक्षी मानव किसी के ऊपर भी उसका दया नहीं रहेगा। और वैकुंठपति भगवान को आदेश को मानते हुए ये आ रही है। और क्यों आ रही है? मर्त्य में आके अनिति, जितने सारे लोग अनिति अन्याय में रहते हैं, धर्म इत्यादि को नहीं मानते हैं, ईश्वर का नियम को पालन नहीं करते हैं और अधर्म का कार्य में रत रहते हैं, और ऐसे लोगों को, ऐसे म्लेच्छों को संहार करना। मर्तव्य मानव गण धर्म तेजिले, मर्त्य में जो मानव लोग ईश्वर का नियम को पालन नहीं किए, उनका संहार करने के लिए इसका आगमन है। और यहाँ पर मालिका शास्त्र में बताया जा रहा है, अगला सूत्र को पढ़ता हूँ। महापातक मान करी करिले दिन पुण्यठा पुण्य पीठू शून्य होई गलाणी पुण्य महापातक हे सत शपथ दीपमोही दिनु दिन भाराक्रांता गलाटी होई धर्म बल अभावे आंबे सकल देव सकजे सहजे दुर्बल होई गलुणी भव पुणिये वसुंधरी पापे होइले भारी किपरि धरिबु टाणी करंतु हरि प्रतिकार एहार प्रभु कर चंचल नहिले तेजिबु प्राण आंभ सकल पुण्यमर्त पुर देवा देवी सकल प्रवेशी यही समय वैकुंठपुर नारायण पास दुख कले प्रकाश भोदेव सरिला आंभ गौरव जस मर्ते मानवे केही आंबे सन्निधे जाई देवता बोली आम्मंकु मानिले नाही। यहाँ बता रहे हैं कि क्यों आएगी, इसके पीछे रहस्य क्या है। देखिए, मानव को बताया गया है, ते देवा भवयन्तु वा, तुम यज्ञ के माध्यम से यज्ञ इत्यादि धर्म इत्यादि जितना कर्म करोगे, देवताएं शक्तिवान बलवान होंगे, और ते देवा भवयन्तु वा, उल्टा तुम्हें देंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। जब मानव और यज्ञ धर्म तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत, इस प्रकार का पंचकर्म धर्म सनातन और अध्यात्म को छोड़ने लगा और पाप व्रत करने लगा, मांस मांस अंडा जीव दारू इत्यादि खाने लगा, घर में पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन छोड़ दिया, तो जिसके कारण देवताओं में शक्तिहीन होने लगे, और लोग जो ईश्वर का विधान है, जो ईश्वर का नियम है, मानवता है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, इसको त्यागने लगे, एक दूसरे का प्राण का प्यासे होने लगे, और जिंदगी उनका पैसा के पीछे दौड़ने लगा, अर्थ के पीछे लगे और धर्म को भूल गए, काम के पीछे दौड़े और मोक्ष को भूल गए। इसीलिए ये नागिनी आ रही है सबका नाश करने के लिए। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि सभी नारायण के पास सभी भक्तजन कल की अवतार के लिए जो और देवताएं और जो धर्म अधर्म इत्यादि जिनका कारण वहाँ पर भगवान विष्णु नारायण पास दुख कले प्रकाश, नारायण के पास जाके दुख प्रकाश करते हैं धरती माता। तो भो देव सरिला आंभ गौरव, देवताओं का सारा गौरव खत्म हो जाएगा। मर्त्य मानव के ही आंभ सानिध्य रे, भगवान के पास कोई जाने वाला नहीं है, भगवान शायद कुछ नहीं दे पा रहा है और इसीलिए भगवान को नहीं मानते हैं, शैतान को मानते हैं, और तंत्र मंत्र जंतर और इस प्रकार के जितने सारे अकर्तव्य कर्म है, ये सब करने के लिए सब व्यस्त हैं, निरत हैं, और देव शक्ति का हनन हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे विष्णु भगवान के पास जाके
जब ये प्रश्न जाता है तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे धर्म का रक्षा करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो साधु संत का रक्षा के लिए विष्णु भगवान कल की अवतार में अवतीर्ण हो रहे हैं। और कल की पुराण में सेवा पूजा आरंभ कले नाही आबर, कहिले पथर पूजी कि अछि फल, आउ कहीं कि आंभे मर्ते रहिबु देबे, विचार करंतु आंभ गुहारी एबे, घोर ये असमान न पारिबु सहिण, पराण तेजिबु पछे हे नारायण, एही समय जाई कांदी कहीं तहीं, गोमाता देवता पछरे रही, शुण ब्रह्मांडनाथ बरे मोर आरत, सरिला कर्त्य मर्त्ୟରେ मोर सबु महत, मर्त्य मानव गण मोर दुग्ध दोहन, करिले तड़िण तड़ी देइण मो बस्यागण, तेणु मो बस्या बाल होइगले दुर्बल, काहाकू कहिबि ए मो कर्म फल, पुणी ताहांकु घेनी चाष कले जानी, दिवस रजनी बेला बेल न मानी, दंडा गोचर भूई किछि रखिले नाही, केउठी चरिबु प्रभु कहंतु फेराई, कहंतु फेई शेष बेल को पुणी। अब यहाँ पर विषय आता है, देखिए मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आ जा रहा है कि कल की क्यों अवतार ले रहे हैं, नागिन क्यों आएगी, देवी देवता भैरवी क्यों ये इस प्रकार का प्रचंड रूप लेगी, भैरवी का शब्द क्यों सुनाई देगा, और विश्व में हाहाकार और विनाश क्यों होगा। अब यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आया कि गौ माता और इस धरती में रहने वाले सभी देवी देवता ठाकुर ठाकुराइन हर एक शक्तिपीठ से लोगों का अंदर, यहाँ देखिए क्या लिखता है, पत्थर और पूजी की फलो, लोगों के अंदर बुत परस्ती और पत्थर पूजा के विरुद्ध में इतना जोर से लोगों के अंदर बना कि देवी देवताओं का पूजन भोग प्रार्थना छोड़ दिया गया, तो पत्थरों का ताकत नहीं, मतलब जो देवी देवता है उनका ताकत नहीं हुआ, जिसके लिए ये बोल रहे हम यहाँ धरती में रहेंगे क्यों। और आपको जैसे चामुंडा माता को बताया गया था कि तुम गांव-गांव में रहोगे, बलि खाओगे और गांव का सुरक्षा करोगे, तो नहीं मिला उनको कोई पूजा पाठ, सब कोई गांव शहरीकरण हो गया। और आगे फिर बता रहे हैं कि गोमाता, जो गौ माता है, जो विश्व का कल्याण का सबसे बड़ा गौ माता है, और ये गोमाता अपना दुख सुना रही है विष्णु भगवान के पास जाके। तो ये बताया जा रहा है कि शुण ब्रह्मांडनाथ बारे मोरो आरत, सरिला मर्त्य मानव गण मो दुग्ध दोहन, मर्त्य के सारे लोग मेरा दूध दूते हैं, और उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, मेरे बच्चों को दूध नहीं पिलाते हैं, मेरे बच्चे दुर्बल हो जाते हैं, और ऐसे कर्म करते हैं और गौ माता के प्रति अवमानना हतादर करते हैं, मेरा बेटा को लेके चाष करवाते हैं और फिर उसको कत्ल खाने में दे देते हैं, और गाय और बैलों को चरने के लिए एक छोटा सा भूमि भी नहीं रहता है, बड़े बड़े बिल्डर लोग गोचर भूमि में जाके बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं, गौ माता का चरने रहने का जगह नहीं होता है, जिसके कारण ये गौ माता के प्रति अवमानना, देवताओं के प्रति, देवी के प्रति अवमानना, जिसके कारण ये जो पृथ्वी है यहाँ आध्यात्म शक्ति, भगवत शक्ति को, भगवान का विधान को नहीं मानने वालों का संख्या बढ़ गया है। हम लोग और धरती में क्यों रहेंगे, हम लोग धरती छोड़ रहे हैं, ऐसा विष्णु भगवान के पास जाके प्रार्थना होता है। तो जिसके लिए बता रहे हैं कि जबन पासे होई बिकिले जानी, गाय को लेके उनके पास बेचते हैं जो गाय काटते हैं, सही मिले छ जबन आम्भंकु पुणी, सहस्ते वरण बधिण मांस कले भक्षण, और वो लोग गौ का मांस खाने लगे और हमें काट दिए जिंदा जिंदा, बहुत कष्ट दे के गायों को काटा गया, आंख फोड़ दिया जाता है, गरम गरम पानी उनके ऊपर डाल दिया जाता है, जिंदा जिंदा चमड़ा उधेड़ के निकाल दिया जाता है, पेट में बड़ा सा होस पाइप घुसा के उनको फुला के चमड़ा निकाला जाता है, जिंदा रहते हैं, गर्दन रेत दिया जाता है। तो ऐसे कष्ट हमारे गौ माता प्रार्थना कर रही है, तो ये कष्ट सहन करना धरती माता के लिए पॉसिबल नहीं है, और जिसके लिए धरती में भूकंप भी होता है गौ हत्या के कारण, गोवध के कारण। तांको प्रभावे वंश आंब होइलाटी शेष, किपरि बंचिबु आंबे कहो ऋषिकेश जी। इस कारण गौ को बेचने के कारण हमारा वंश पूरा नाश हो चुका है, गाय बोल के और धरती में है नहीं, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजन चल ले आए ज़्यादा दूध के नाम पे षड्यंत्र के तहत, फिर हमारा और वजूद क्या है धरती में, ये सारे कारण है जहाँ पर कल की विनाश करने के लिए निकल रहे हैं। यही परी बाहुनी कहे गोमाता रानी, ए समय प्रवेशिले धरणी राणी, श्रीहरिंक पासे कांदी कहे सत्वरे, शुणिब नाही कि प्रभु दुख मोहरे, मर्ते मानव गण मोर कले जन्मिण, बहुत अन्याय कले दिन कु दिन।
महापातक माने करी कहिले दिन धर्म करम तेजी हईले अज्ञान ସେହି ପାତକ ରାଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାରସି ଶେଷେ ସେ ମୋହଠାରେ ଆସି ଗଲାଣି ମିଶି ତେଣୁ ମୁଁ ସିରିହୀନ ହୋଇଗଲିଣି ଜାଣ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତି ମୋର କଲା ନ୍ୟୁନ ଏହି ଦଶା ମୋହର ବାରେ ଶୁଣ ଠାକୁର ମୋର ବା ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ଏହି ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହି ଧରଣୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଶେ ବସି ହୋଇଲା ତୁନି ଏହି ସମୟ ଯାଇ ଅଶିବାସୁକି ବାଏଶ ବେଶେ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦି କହି प्रभु धर राधा रमण मते कर वरण नहिले जीवन मोर गलाणी जान मर्त्य मानव गण महापातक मानम करी अटई काल हेले नारायण। तो ये पुराण में बताया गया कि गौ माता जाके रोती है और बोलती है कि मेरे गोबद्ध हो रहे हैं, अन्याय इतना बढ़ गया है, इतना धरती में अन्याय का मात्रा बढ़ गया है कि मेरा जीना मुश्किल है, मेरे पास मेरा वंश पूरा गोवंश का पूरा नाश हो गया है और धर्म कर्म बोल के कोई मानने वाला नहीं है, धर्म कर्म सुनने वाला कोई नहीं है और हर तरफ उत्पात ही उत्पात है। और ये दशा मोहर बारे सुनो ठाकुर, मेरा दुख कहानी सुनो हे भगवान। धरणी धरती पृथ्वी माता रो रही है विष्णु के पास और वासुकी जो धरती को धारण करने वाला जो महानाग हैं उनके ऊपर भी पाप का भार इतना बढ़ गया है कि संभालना मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में सही पापरे मोही गोरु गलाणी होई धरी न पारिबे आउ ताहाकु मुही। तो बोल रहे कि धरती इतना पाप भारा बढ़ गया है, पाप भूमि से भारी, तो मैं धरती को और उठा के संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी धरती छोड़ दूंगा। पुणी मुंडे धरी माटी छाड़ी गलाणी फाटी बारे मते रक्षा करो हे परमेष्टि। तो धरती का ये अवस्था में मुझे रक्षा करो, ऐसा बताया जा रहा है। आगे का हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।